साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया। अब बस समझ लीजिए, बिहार में तो बहार है, हर घर में सरकारी नौकरी, पैसों की बारिश, सब कुछ होने लगी है। और कुछ चिंता मत कीजिए, बस ये देखिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। मजे की बात जानते क्या है? वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया। वो सारे मुद्दे जो पिछले कई वर्षों से उठाए जा रहे थे वो सब गायब हो गए। लेकिन असलियत आपको मैं बताता हूं दोस्तों, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें हैं। असल खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही घोषणा पत्र तेजस्वी यादव ने जारी किया, उनका मंच पर ही बुरा हाल हो गया। कांग्रेस पार्टी ने घनघोर बेइज्जती की। ये समझिए, अगर कहीं पर भी आपको दिखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। पत्रकारों ने जो सवाल पूछा, वो कड़वे सवाल, उसके क्या जवाब दिए गए, अगर ये जानकारी किसी ने दी होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनको आप गंदा काम करते हुए एक वीडियो भी दिखाऊंगा। यह भी आपको आश्चर्य होगा, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सिर्फ घोषणा पत्र जारी करने से पहले जो वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला, बस उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तो यही देख रहा हूं दोस्तों कि अगर भूल चूक से, क्योंकि ये समझ गए भैया, जंगल राज से सबको डर लगता है। जिन लोगों ने जंगल राज देखा है वो भूले नहीं हैं। और मैं इस बात से अब भी सहमत हूं कि बिहार में एनडीए इस बार प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। लेकिन कहते ना, ये पूरा दम लगा रहे हैं, जो भी मन में आया वो बोल रहे हैं। तो आखिर सवाल ये है कि घोषणा पत्र जारी करते ही हुआ क्या? आखिर मंच में ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसे मीडिया आपसे छुपा रहा है? यह बात समझिए, मीडिया आपको दिखाई नहीं रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया, ना सोशल मीडिया, कोई भी नहीं। आज इसी कहानी को डिकोड करूंगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर आप कमेंट करते हुए अपनी बात रखिएगा। और हां दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा भले ही इन लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन हमने तो जानबूझकर ये गीत तैयार किया है, मेरी टीम ने। इसको भूलिएगा मत, ये तो घर घर तक पहुंचाइए। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज वैसे एक और नया गीत तुलसी पूजन दिवस को लेकर के तैयार किया है, वो हमारी टीम अपलोड करेगी दोस्तों, वो भी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले वो गंदा काम ही दिखा देता हूं आपको। आप जानते हैं, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव दरवाजा खोलते हैं, पानी निकालता है, कोई पानी दे रहा होता, पूरा हाथ धोते हैं, कोई बात नहीं भाई, थक गए होंगे, लेकिन उस बॉटल को वहीं फेंक देते हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, खुद चलाते हैं, छोटी छोटी चीजें अपने पास रख लेते हैं, और ये तेजस्वी यादव उस मैदान में सबके सामने बॉटल को नीचे फेंक देते हैं। ये भी डर नहीं लगता भैया, हेलीकॉप्टर है। अब प्लास्टिक से क्या होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो देखा है ना कि बड़े बड़े हवाई जहाज से अगर कोई पक्षी भी टकरा जाए तो क्या होता है। आप जरा वीडियो देखिए, जिसने भी बनाया है उसका ऑडियो भी है, सुनिएगा भी। आप देखिए कैसे सबके सामने, ये तो अब हाल है। जब कहीं मुख्यमंत्री भूल चूक से बन गए, उप मुख्यमंत्री का हाल तो आपको दिखा चुका हूं, तब क्या होगा जरा सोच लीजिएगा, देख लीजिए। ये पानी पीकर बोतल वहीं पर फेंक दिया। एक तरफ देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ ये अनपढ़ मुख्यमंत्री के सपने देखने वाला फेलस्वी पानी का बोतल वहीं जमीन पर फेंक दिया, गंदगी फैला रहा है। ये बिहार को क्या साफ रखेगा? देख लिया आपने ना। मैं चाहता हूं इस पर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्या ऐसी हरकत करने के बाद तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए? क्या हाँ भैया गलती हो गई, कोई बात नहीं, सबसे हो जाती है,
लेकिन आप ऐसे ही हाथ धो रहे हैं और फेंक दिए आप बॉटल नीचे उठा करके। भैया लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते, लेकिन रहने दीजिए। अब आइए मेन खबर पर दोस्तों। कल महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं और उसका नाम दिया है तेजस्वी प्रण। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस जो लगातार भ्रष्टाचार की बात करती है, भ्रष्टाचार में जिस पार्टी के मुखिया को कई बार सजा मिल चुकी है, 30 साल से अधिक, उसके आगे बिछ गई है। कल ये जारी किया था, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके फोटो को मैं जरा अलग से करके दिखाता हूं, जो विशेष है जरा उसको देखिए, इस बात को देखिए। जरा राहुल गांधी को ढूंढिए ना, कहीं दिख रहे हैं कि नहीं, कहीं छोटी सी तस्वीर। जानते हैं क्या है खबर इसमें? खबर यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव के सामने सभी पार्टियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये लगातार राहुल गांधी को हैसियत दिखा रहे हैं, आइएगा मत। जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो रहा था तब भी मना किया राहुल गांधी को आने से, जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था तब भी राहुल गांधी को मना किया गया। और इस बार तो गजब किया, एक छोटी सी तस्वीर टांग दी। पिछली बार तो तस्वीर भी नहीं थी, इस बार एक छोटी सी तस्वीर टांग दी, सिर्फ हैसियत दिखाने के लिए। अब सवाल है कि कांग्रेस ने भी तो कुछ किया होगा ना भाई, कांग्रेस कैसे छोड़ देगी, वो भी दिखाना है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें ये अपना घोषणा पत्र रिलीज करते हैं। गौर से एक एक चेहरे को देखिए। अभी मैं बताता हूं इसमें कहानी कितनी बड़ी है दोस्तों। देख लिया आपने, अब इस खबर को देखिए क्या लिखा है। ये तो ठीक है, महागठबंधन ने नौकरी का वादा किया, घोषणा पत्र जारी किया। अगली लाइन पढ़िए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी मंच पर नहीं दिखे। पिछली बार जब इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा था तब तो इधर उधर कहीं दिख भी गए। इस बार कोई नहीं था, ना अशोक गहलोत, ना कांग्रेस का बिहार में अध्यक्ष राजेश कुमार और ना बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। कौन था फिर? अब तेजस्वी यादव ने हैसियत दिखाई कि भाई मैं मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो रहा है, राहुल गांधी नहीं रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे, कोई बात नहीं। इस बार जब घोषणा पत्र जारी किया तो वो भी गायब, सारे कांग्रेसी गायब। तो खड़ा कौन है? मैं आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए। ये तेजस्वी यादव के बगल में कौन खड़े हैं? देख रहे हैं ना, पवन खेड़ा साहब। बहुत अच्छा, चलिए अब ये पवन खेड़ा क्यों है, ये सवाल भी मन में आएगा। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको टू विंडो दिखाता हूं कि पवन खेड़ा क्यों खड़ा कर दिया कांग्रेसियों ने इनके साथ में, वो इस टू विंडो से समझ में आएगा। ये देखिए। आप जानते हैं ना, बिहार में जब महागठबंधन का काम तमाम हो गया तो उसके बाद अशोक गहलोत को भेजा गया। पहले विंडो को ध्यान से देखिए। अशोक गहलोत जब लालू यादव से मिलने गए तो इन लोगों ने कहा पवन खेड़ा को आप लेके मत आइए, बाहर खड़ा कीजिए इनको। पवन खेड़ा बाहर थे। फिर दूसरे विंडो में देखिए, जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो रही थी तो पवन खेड़ा को पीछे बिठा दिया। यहां सब लोग बैठे हैं, हम देख रहे हैं ना, अभय दुबे, पवन खेड़ा सब पीछे बैठे हैं और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो बगल में बैठे हैं। अब आप समझ गए दोस्तों कि जिस पवन खेड़ा को इन लोगों ने बेइज्जत करने की कोशिश की, उसी पवन खेड़ा को तेजस्वी यादव के बगल में बिठा दिया कि अब इन्हीं के साथ मिलकर के आप घोषणा पत्र जारी कीजिए। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जो महागठबंधन बिहार में यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वो दरअसल भाजपा या एनडीए से नहीं लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और जो आपस में ही लड़ रहे हैं वो आपके वादे क्या पूरा करेंगे? चलिए कोई छोटा मोटा वादा भी पूरा करने की बात हो, आपको लगता है कि वो पूरा करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, क्योंकि ऐसे ही बात करके तो फायदा है नहीं।
इन्होंने बहुत सारे वादे किए, कई मतलब वादों की तो जो फहरिस्त है वो तो इतनी लंबी है कि आप सोच नहीं सकते। और इसका नाम क्या दिया है? बिहार का तेजस्वी प्रण। वादों की झड़ी लगा दी, केजरीवाल को फेल कर दिया है दोस्तों, समझ जाइए। ये तेजस्वी यादव केजरीवाल से बहुत आगे निकल गए हैं। इनको लग रहा है बस एक बार कुछ मिल जाए फिर तो हम सबको ठेठा देंगे, ठीक कर ही देंगे। ठेठाना बिहार का एक शब्द है, ठीक कर देंगे, बस एक बार मिल जाए। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को इस तरीके से समझिए दोस्तों कि जिस पार्टी को सत्ता से दूर हुए 20 साल हो चुका है, वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो पार्टी रह ही नहीं सकती। ये तो गनीमत मानिए कि तेजस्वी को एक समय 2 बार नीतीश कुमार ने मिला लिया तो वो फिर से खड़ी हो गई, वरना ये पार्टी खत्म हो चुकी थी, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। और इसीलिए दोस्तों तेजस्वी यादव ने, जो खुद 9वीं फेल है या पास है मुझे नहीं पता, ये तो चलता है, वो वादों की ऐसी झड़ी लगा दी है, जो खुद नहीं पढ़ पाए वो ऐसे वादों की झड़ी लगा रहे हैं कि कोई ऑक्सफोर्ड से आया हुआ बंदा भी फेल हो जाए। इसमें एक वादा क्या है? हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार को। यानी बिहार में कम से कम इस वादे के हिसाब से 2.5 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। 2.5 करोड़। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं मिलता, कहीं भी नहीं। किसी भी डेवलप्ड देश में भी चले जाएंगे ना, मिल ही नहीं सकता। 7 खानदान भी मिल जाएंगे ना तो भी नहीं दे पाएगा। अब इनसे सवाल पूछा गया कि भैया कहां से बजट आएगा, क्या करोगे, कैसे करोगे, सवाल इसी में पूछा गया। क्या जवाब दिया? आप क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। मतलब ये क्या सोचते हैं आम जनता को, बिहार की जनता को? अरे भोले भाले हो सकते हैं, बेवकूफ नहीं है, वो भी समझदार है। वो जानते हैं कि आप अपने परिवार को रोजगार नहीं दे पाए यार, दूसरों को कैसे दीजिएगा बिहार के हर परिवार को? जरा सुनिए, सवाल भी सुनिए और जवाब भी सुनिए। बजट कहाँ से आएगा बोल रहा है एनडीए, ऐसा कहाँ से आएगा इसके लिए? हर घर से एक रोजगार की आप बात कह रहे हैं, उसी पर पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब छोड़िए। अब जरा आप समझ गए होंगे कि कहां से आएगा, कहां से आएगा, वो सब छोड़िए। पूछते रह गए, बताइए तो, कोई तो यार, कोई तो घोषणा पत्र में अगर आपने लिखा है तो कोई तो विजन रखेंगे ना, कैसे देंगे? ये डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। अरे भाई, खुद के लिए तो बटोर ही नहीं पाए तो लोगों को कैसे दे दोगे? मैं आपको इनका पूरा वो दिखा देता हूं, मुख्य बिंदु आप देख लीजिए। ये 20 पॉइंट हैं। अब इस पर मैं बहुत डिटेल से इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बेवजह लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक पॉइंट की, इसी की बात करना चाहता हूं। इसमें आप देखिए, पहला जो पॉइंट है ना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने के अंदर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। दूसरा, सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा। कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, उसको 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया जाएगा। ये सिर्फ 2 पॉइंट आप पकड़ लीजिए। और अब आप समझिए कि क्या है। 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, 30,000 रुपया प्रतिमाह देने का वादा। सालाना कितना खर्च होगा? 7,200 करोड़ रुपया, 7200 करोड़ रुपया। और बिहार में कितने परिवार हैं ये समझिए, 2,76,00,000 परिवार हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी होगी, जिसमें हमने मान लिया 26 लाख लोगों को पहले से सरकारी नौकरी होगी। बचे कितने? 2.5 करोड़ परिवार। ये 9वीं 10वीं फेल या पास तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ परिवारों में हर कोई ना कोई को हम नौकरी देंगे। सबसे निचले स्तर की जो सरकारी नौकरी होती है उसका वेतन होता है 12-13 हज़ार रुपये महीना। उसमें डीए जोड़ता है, अन्य भत्ते जोड़ते हैं और ये पहुंचता है 21 से 22 हज़ार रुपये महीने तक। और इस आधार पर जो सैलरी होगी ना दोस्तों, जानते कितनी होगी?
6 लाख करोड़ रुपया। मतलब सिर्फ एक वादा, 2 वादा बल्कि जोड़ लीजिए, सिर्फ इतने में 6 लाख करोड़ रुपए सालाना। बिहार का बजट जानते हैं कितना है? बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपया सिर्फ। मानी ये सिर्फ भी ऐसा मत समझिएगा कि बिहार बहुत एकदम निचले स्तर पे, ऐसा नहीं है। जिस राज्य का पूरा सालाना बजट ही 3,17,000 करोड़ है, तेजस्वी यादव का सिर्फ एक वादा पूरा करने में 6 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे। कहां से लाएंगे तेजस्वी यादव जी? यही सवाल पूछा गया था दोस्तों, जवाब नहीं था। हम कर देंगे ना, हम कर देंगे ना, एनडीए से पूछिए, हम बहुत आगे हैं जी, हम तो बोलते हैं ना, हमने बोल दिया ना। जरा ग्राफिक्स में आपको समझाता हूं इस बात को, आप देखिए। सोशल मीडिया में बड़ा चलता, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में कुल परिवार, ये किसी ने बनाया, मैं लगाया है 2.97 करोड़। बिहार का कुल बजट 3,17,000 करोड़, तो 3,17,000 करोड़ भागा 2.97 करोड़ परिवार, यानी 8,900 प्रति महीना सैलरी। मतलब अगर ये सब कुछ दे दें, जो पूरा का पूरा बजट है, ये नए एंगल से दिखा रहा हूं, तो हर परिवार को 8-9 हजार रुपया मिलेगा हर महीने। लेकिन होगा क्या? बिहार के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, बिहार में सारे रोड प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, सिंचाई, खेती, जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, मतलब फिर कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ सैलरी ही जाएगी जो 8-9 हजार रुपये मिलेगा। मतलब फिर बिहार में कुछ भी नहीं होगा, पेट्रोल डालने के लिए भी पैसा नहीं होगा। जो सरकारी अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री जिस गाड़ी से दफ्तर जाएंगे, वो पेट्रोल भी डालने के लिए पैसा नहीं बचेगा। कैसे बेवकूफ बनाया जाता है आम जनता को, ये कहानी उसी की है दोस्तों। और इसीलिए ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछ रहा है, सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा है। एक यूट्यूबर हैं अजीत अंजुम, उन्होंने अभी इंटरव्यू लिया, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं। इनके मन में भी आया, क्योंकि भैया ये भी पत्रकार रहे हैं, ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, सबको सबसे पूछना पड़ता। इन्होंने पूछ लिया कि भाई अगर 2.5 करोड़ लोगों को भी सरकारी नौकरी दोगे, 30,000 सैलरी होगी, तो 9 लाख करोड़ सालाना हो जाएगा, पैसा कहां से आएगा? पता है तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया? वही जवाब दिया जो लोग सोचते हैं, सोचने दीजिए। हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। पैसा कहां से आएगा पता नहीं। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि नौकरी देने के बदले सबसे जमीन ले लेंगे, जो जिस पे फंसे हुए हैं ये। अरे इतनी जमीन तो पूरे बिहार में भी नहीं होगी, अगर मांग लोगे तो देंगे कहां से? बड़े सारे तो भूमिहीन है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये जंगल राज की बात नहीं है, ये बात है कि कैसे लोगों को आप गुमराह करना चाहते हैं। सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं। इन लोगों को हाथ पे कसम दिलवाना चाहिए कि मैं जो बोलूंगा झूठ बोलूंगा, ताकि पता चल जाए कि चल भैया झूठ ही बोल रहे हैं, आम जनता कोई उम्मीद ना करे। और मैं आपको जरा सैलरी की बात हो रही है ना कि सबको सरकारी नौकरी देंगे, जरा इनके राज में लेकर आता हूं। लालू यादव का जंगल राज, जो सब बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, विपक्षी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, सबको पता है उसकी कहानियां। जो लोगों ने देखी है वो आज भी सिहर जाएंगे। अगर 100 साल बाद भी उसकी कहानी कोई सुनेगा ना तो वो डर जाएगा। मैं उसी जंगल राज में सैलरी की एक कहानी आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। ये स्टोरी है दोस्तों 6 जनवरी 2020 की, लालू यादव के जंगल राज की कहानी दिखा रहा हूं। 17 साल पहले, चूंकि बच्चे के पापा को सैलरी नहीं मिल रही थी, पढ़ाई के लिए नहीं था, उसने जान दे दिया। उसके 17 साल बाद भी उसको बकाया पैसा नहीं मिला। सैलरी की बात कह रहा हूं मैं, चूंकि सैलरी की कहानी दिखा रहा हूं ना, तो जंगल राज का एक नमूना दिखा रहा हूं आपको दोस्तों। तो कैसे ये झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं। अच्छा चलिए मैं आगे का किस्सा आपको दिखाता हूं। कई बार लोग फंस जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। यहां तो ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी 2 राज्यों में बोल के आए थे, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये आपको बताता हूं।
और प्योर कांग्रेसी राज्य जहां कांग्रेस का शासनकाल है। एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, 2 विंडो में दिखा रहा हूं, और दूसरा राज्य है कर्नाटक। खटाखट फटाफट यही सब था ना, बड़ा सारा, किस दिन निकाल के फिर सुनाऊंगा, मजा आता है। खटाखट फटाफट घटाघट, पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बार बार ये न्यूज आती है कि यहां सैलरी और पेंशन का संकट हो गया है, दे नहीं पा रहे। क्यों? फंड नहीं है। वहां खबर बनती है कि इस बार 1 अक्टूबर को ही मिल जाएगा, इस बार 1 तारीख को ही सैलरी मिल जाएगी। ये सरकारी कर्मचारियों की कहानी बता रहा हूं आपको, आप समझ रहे हैं। और ये कर्नाटक खटाखट स्कीम, लोग पूछे कि भैया हमारे यहां डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है, ये सिद्धारमैया बोल रहे हैं, शिव कुमार, कि कोई फंड नहीं है, पैसा मत मांगो। लेकिन यहां भी दोस्तों ये वादा कांग्रेस नहीं कर पाई कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे भाई, मुट्ठी भर लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे आप, कैसे दे देंगे सारे घर को एक सरकारी नौकरी? यानी सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अब सवाल है कि नौकरी तो देंगे नहीं तो होगा क्या? एक नमूना दिखाता हूं। गुंडा राज किस तरीके से, अभी सत्ता मिली नहीं है, हवाबाजी में इनके लोगों ने बना दिया कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। धमका रहे हैं बिहार के अधिकारियों को, सीधे सीधे खुली चुनौती। वो तो मैंने एक बार मोन्टाज भी आपको दिखाया था कई सारे लोगों के ट्रेलर में, मैंने वो नहीं दिखा रहा हूं। सिर्फ देखिए बोलने की शैली तेजस्वी यादव की, किस अदा के साथ सरकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं। गौर से सुनिए। अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। देख रहे हैं ना। और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि ये देखिए महागठबंधन हार के भय से कैसे डरा हुआ है, कैसे धमका रहा है, कैसे लोगों को या अधिकारियों को धमका रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, जरूर इस बात को बिहार के हर घर तक पहुंचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं। इस बात को समझिए। हालांकि मैं तो दिखा रहा था आपको कांग्रेस वाली कहानी, ये स्टोरी भी दिखा देता हूं कि आज की स्थिति ये है कि 11 सीटों पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है। अभी भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में आपस में बड़ी भिड़ंत हो रही है, अब भी वो ठीक नहीं हुआ है। मैं तो जानता हूं कि बिहार की जनता जागरूक है। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं, ये जो बिहार में चल रहा है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये कितना भी झूठ बोल ले, कुछ भी कर ले, बिहार की जनता बेहद समझदार है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए ये वोट चोरी का गीत, आप ज़रूर देखिए, खूब देखिए। और साथ में आज एक नया गीत तुलसी पूजा को लेकर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।